नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद मोहन का मामला जो है, देखिए एक बार फिर से गरमा गई है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और सरकार और आनंद मोहन दोनों को नोटिस जारी करते हुए तलब किया, जानकारी प्राप्त की और मांगा है कि आखिर क्या वजह थी। ऐसे में देखिए, दिवंगत IAS जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। इस मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उसको लेकर उन्हें जो है नियमावली में बदलाव करके रिहाई भी दी गई थी। 26 और कैदी भी थे जिन्हें रिहाई मिली थी। आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को नोटिस 2 हफ्ते में मांगा जवाब। अब सोच के देखिए, पूरा मामला आपको बताते, देखिए क्या हो रहा है। आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा, पहले फांसी की सजा हुई, फिर उम्र कैद में तब्दील हो गई। उम्र कैद में 14 साल के अतिरिक्त उन्होंने परिहार जोड़ दें तो 22 वर्ष की सजा पूरी कर ली। इसके बावजूद जो है, जब नियमावली में बदलाव करके वे निकले तो प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गए। कई तरह की बातें कही जाने लगी कि भाई हत्यारों को निकाला जा रहा है, इन्हें निकाला जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है। और उमा कृष्णैया जो कि DM जी कृष्णैया की पत्नी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और भी कई लोगों ने PIL फाइल किया था, जिसमें कल सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है नोटिस जारी करते हुए। दोनों लोगों को नोटिस जारी हुआ है। अब बता देते हैं कि आनंद मोहन किस फेर में पड़ गए। देखिए, एक तो वे राजपूत चेहरा होने के नाते राजनीति के शिकार हो गए। कहते हैं ना कि बिहार में आप अगर राजनीति के शिकार हो गए तो आपके लिए काल कोठरी जो है वो जेल ही बनेगा। आपको अगर राजनीति के शिकार होने से बचना है, जेल जाने से बचना है, तो फिर शांति रहना पड़ेगा। राजनीति से दूर दूर तक अपना कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अगर आप आम आदमी हैं तभी बच सकते हैं। कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़ा चेहरा होंगे तो नहीं बच पाएंगे। क्योंकि देखिए किस तरह से जो भाजपा लगातार बार बार कहती थी कि आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो, वो भाजपा, हम उस भाजपा के नेताओं की बात कर रहे हैं। आनंद मोहन के निकलते ही अलग अलग तरह की बात करने लगे। हम अपराधियों के साथ नहीं हैं, तो हम फलना के साथ नहीं हैं, तो हम डिमकान के साथ नहीं हैं। अरे आप किसी के साथ रहिए चाहे नहीं रहिए, लेकिन सरकार के पलटते ही बात का पलट जाना ये कहां से उचित। सुशील कुमार मोदी ने भी पहले कहा था कि कम से कम आनंद मोहन की रिहाई अब होनी चाहिए, उन्होंने सजा काट ली है। विजय सिन्हा ने भी कहा था, चिराग पासवान ने भी कहा था। कई नेताओं के कहने के बाद जब सरकार तो पलट गई, आज जो है पूरा फैसला आया, आज से कुछ दिन पूर्व, 2 सप्ताह पूर्व, कि आनंद मोहन रिहा होंगे। उसके बाद से बिहार की राजनीति में बवाल शुरू, खलबली मचनी शुरू हो गई। और ये सारा प्रकरण जो है ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतराल आनंद मोहन अगर बाहर रहते तो राजपूत वोट अगर महागठबंधन के तरफ थोड़ा भी इंटैक्ट होती है, जाती है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसको लेकर भी ये बड़ी साजिश, बड़ी प्लानिंग हुई और कहीं ना कहीं आनंद मोहन राजनीति के शिकार हो गए। तो हो सकता है तो एक बार फिर से आनंद मोहन को जेल जाना पड़ सकता है। जो स्थितियां उत्पन्न हो गई है, भाई स्वाभाविक सी बात है, कोर्ट पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे जवाब मांगा है, नोटिस जारी कर दिया है। अब क्या कुछ है चीजें हम आपको पढ़कर बता देते हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के साथ ही आनंद मोहन को नोटिस जारी किया है, साथ ही उनसे जवाब मांगा है। सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। गोपालगंज के DM रहे जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका में बिहार सरकार द्वारा अधिनियम
में किए गए संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई। उमा देवी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा तथा तान्याश्री ने कोर्ट से कहा कि हत्या के दोषी आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने कारा अधिनियम में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया। साथ में 26 कैदी भी थे। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सबका जो है अब क्या कुछ नतीजा आएगा वो अगले सप्ताह ही पता चल सकेगा। दूसरी खबर है, कोर्ट में एक और सुनवाई हुई है जिसमें पुलिस ने किया था केस में हत्या की धारा 302 जोड़ने का आग्रह। सासाराम दंगे में पूर्व भाजपा विधायक की बेल खारिज कर दी गई। सोचिए, पूरी प्रक्रिया के बाद भाजपा के पूर्व विधायक 5 बार के विधायक जवाहर प्रसाद की याचिका खारिज हो गई है, हत्या की भी धारा जोड़ दी गई। सोच के देखिए, इसमें हत्या की भी धारा जुड़ी तो अब तो छूटना मुश्किल। अब इन्हें ऊपरी अदालत में जाना होगा। पुलिस ने राजा चौधरी की मौत की जानकारी 15 दिनों बाद ही दी। कोर्ट ने जताया था ऐतराज, कहा आवेदन पहले भी दे सकते थे। जेल से बाहर आ चुके लोगों की जमानत हो सकती है रद्द। जो अभी तक जेल से बाहर आए हैं पहले सासाराम मामले में, उनकी जमानत भी रद्द हो सकती है। 29 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद पूर्व विधायक को पुलिस ने 2 दिनों की रिमांड पर लिया था। हो गया। इधर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है, कहा उपद्रव की जांच के लिए गठित हो समिति। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने मुलाकात की है। नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा, नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। नकल से रोका तो MIT के 20 शिक्षकों को छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया बंधक। अगर चोरी चमारी से रोकिएगा तो यही होगा। आज के डेट में लड़का सब क्या चाहता है, पूरा खुल के चोरी करे, विरोध कोई करे तो फिर उसको धर ले। यही हो ही रहा, देख नहीं रहे, शिक्षकों को बंदी बना ले रहा है लोग। धान की नई किस्म सबौर कुंवर, खाद पानी और समय कम लगेगा, औसतन उपज भी सामान्य से 22 क्विंटल हेक्टेयर ज्यादा। अप्रैल में 15 से अधिक से चेन तो 10 लोगों से झपटी 35 लाख की राशि। रास्ते में मौका नहीं मिला तो घर के कैंपस तक पहुंचा जो है रहे निशाना। आसपास के लोगों को भी लूट ले रहे हैं। मान लीजिए जगह जा रहे हैं, दूर दूर में नहीं मिला, हाथ लगा कहीं, तो घर के लोगों को भी छीन छोड़ करके, चाहे घर के आसपास के लोगों को भी निशाना बना देना है। मॉर्निंग वॉक करने वाली महिलाएं चेन लुटेरों के पूरा गिरफ्त में आ गई थी। बैंक से निकासी करने वाले कोडा गैंग के टारगेट पर, तो इसको लेकर सरकार प्रशासन फंदा कस रही है। बुडको ने रोका 13 जल मीनार का निर्माण, मंजूरी नहीं मिलने से 8 साल से काम ठप था। जमीन की खरीद बिक्री होने पर अब ऑन स्पॉट होगा दाखिल खारिज। हो गया। बिहटा स्टेशन पास झाड़ियों में लगी आग, ट्रेन परिचालन 1 घंटा बाधित। मौसौरी में जो है बहन की शादी में शामिल होने आए थे बच्चे, गंगा में नहाने के दौरान भाई बहन डूबे, मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ 6 केस लंबित, आईओ ने कोर्ट को बताया 9-19 एसएसपी को जांच और कार्रवाई का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ब्रजेश ठाकुर की पेशी हुई है। वही ब्रजेश ठाकुर जानते होंगे आप, रूबी राय वाला जो मामला आया था शिक्षा जगत वाला, उसी का मामला। बताइए, अब भाव्या ऐप पर रहेगी मरीजों की जांच, इलाज मिलने वाली दवाओं की भी जानकारी। MiG 21 जो है कल मकान पर गिरा, जिसमें देखा होगा आपने कि 3 महिलाओं की जो है जान चली गई। लोको पायलट और को पायलट सुरक्षित बच गए। भारत में चीन से दुगनी नई महिलाएं उद्यमी बन चुकी हैं। काम करने में महिलाएं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं। एक बार में दिया हुआ 17 दिनों बाद फिर चली गर्म हवा, 4 जिलों में हीट वेव का अलर्ट किया गया। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। हवा जो है कल भी बहुत गर्मी थी भाई, बहुत तेज गर्मी थी, तो इससे बच के रहना है आपको।
भाजपा की उम्मीद बजरंग बली या कांग्रेस का पूरा जोड़ गली गली। तो आजकल बजरंग बली, गली गली, यही सब चल ही रहा है राजनीति में। भाई कैसे होगा, जनता को कैसे लुभा पाइएगा। पहले रुपया पैसा था, अब देवी देवता बीच में आने लगे हैं। बिना देवी देवता के कोई चुनाव नहीं होता। कभी काली माता आ जाती हैं, कभी बजरंग बली, कभी दुर्गा माई, कभी राम जी, कभी हनुमान जी, बहुत तरह की बात है। इस सब पे चर्चा नहीं करेंगे फिर किसी के आस्था पर ठेस पहुंच जाएगा तो दिक्कत है। चलिए, गले में बेल्ट का फंदा लगा मिला, ठेला चालक का शव, विरोध में अशोक राजपथ पर हंगामा। जक्कनपुर थाने में जब्त गाड़ियों में लगी आग। बताइए, कर्नाटक में अपना भ्रष्टाचार छिपाने को भाजपा धार्मिक उन्माद फैला रही है। ललन सिंह जी जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है ललन गैर राजनीतिक व्यक्ति, बातों का नहीं है महत्व, निखिल आनंद ने कहा। जाति गणना के मसले पर सर्वदलीय बैठक बुला, कानून बनाए राज्य सरकार, सुशील कुमार मोदी ने कहा। बिहार सरकार का रवैया घोषित आपातकाल के समान, सिन्हा ने कहा। नेता विरोधी दल ने महापुरुषों के नाम पर खेल करना भाजपा को पड़ेगा महंगा, छोटू सिंह जेडीयू नेता उन्होंने कहा। जेडीयू ने भाजपा से पूछा सवाल, अमर शहीद बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों नहीं दर्ज हुआ। जदयू प्रवक्ताओं ने कहा, केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानी की तीसरी पीढ़ी की कर रही है अनदेखी। विधायक बेटे संग चिराग से मिले सांसद महबूब अली कैसर। तो महबूब अली कैसर तो भाई देखिए, पार्टी जब टूटी तो दहीना बयां हो गए, चले गए पशुपति कुमार पारस के साथ, अब गोटी फिट कर रहे हैं जो है किसी तरह से मेरा काम निकल जाए, टिकट उकट हमको मिल जाए। पूरी रणनीति चल रही है, लेकिन हमको नहीं लगता कि चिराग पासवान, महबूब अली कैसर और बाकी लोगों को साथ में रखेंगे। चलिए, अखंड सुहाग की कामना, भरनी नक्षत्र और शोभन योग में 19 मई को वट सावित्री व्रत। रेल कर्मियों ने की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग। बढ़िया है। मनेर नगर परिषद चुनाव और 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन। 2022 में औसत से 31% कम हुई बारिश, नतीजा पेयजल संकट गहराया। निजात के लिए 1100 गांव में लगेंगे 3800 चापाकल। वो तो लग गया, आप पी लिए पानी। अरे हम क्या कहें, पूर्व पीएचडी मिनिस्टर, हम बातचीत बड़ी बड़ी, काम कुछ नहीं। कल इस पर बताएंगे हम। चलिए, चकिया में मुठभेड़, 4 बदमाशों को लगी गोली, 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी। मोतिहारी की घटना है। 25 राउंड फायरिंग, अपराधियों के पास 2 रिवॉल्वर 2 पिस्टल मिली। ससुर को मार चुकी हूँ, चिल्लाते हुए थाने पहुंची महिला, किया सरेंडर। ले, ससुर को काला मार दिए रे भाई, होगा कुछ मामला। बगहा की घटना, हत्या का जुर्म कबूल कर बोली, बुरी नीयत से पकड़ लिया था, बचने की कोशिश में फंसूल चलाया। बताइए, बुरी नीयत से ससुर धलिए पुतों के, फंसूल चल गया, मर गया बेचारा। तब जांच होनी चाहिए कि नीयत बुरी थी कि क्या थी। हो सकता है कोई द्वेष की वजह से मार दिया गया, हो सकता है कोई खुन्नस की वजह से जो है मार दिया गया हो, इज्जत का नाम ले लिया होगा। देखिए, अमूमन हम एक चीज देखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसी लड़कियों का मामला आया जिसमें झूठा केस जो है बनाने में लड़कियां पर्दाफाश हो गई, डिजॉल्व हो गई। ये नहीं होना चाहिए। मोतिहारी फाइनेंस कंपनी की ब्रांच से 7 लाख रुपया की लूट। तो यही सब होबे कर रहा है, तो ये नया क्या बात है, लूट है, हत्या। केकेआर की पंजाब पर 21वीं जीत हो गया। खालिस्तानी आतंकवादी पजरव की डेड बॉडी आईएसआई के कब्जे में। चलिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषण मापने वाले ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस खरीदेगा विभाग। खरीदते रहिए, जांचते रहिए, इलाज भी जरूरी है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।